नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पे। दोस्तों देखिए, मेरा नाम है अमन और हम आज बात कर रहे हैं विकास लाइफ केयर राइट इशू और विकास लाइफ केयर शेयर के बारे में। आपके मन में कुछ डाउट हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे यहाँ पर, और मैं राइट इशू में अप्लाई क्यों नहीं कर रहा हूँ ये भी आपको पता लगने वाला है। क्या है मेरी अब स्ट्रेटजी और लेना इसको सही है या फिर नहीं है। क्या आपने इसको कर लिया है बाय, जैसा कि मैंने कमेंट्स में पढ़ा, और कुछ कमेंट्स मैंने ये भी पढ़े कि आपकी वीडियो की वजह से हम बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हुए। कुछ वीडियो में ये भी कमेंट आए कि आपने की वजह से हमारा बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है। तो दोस्तों, आपको जो भी लगता है, अगर मेरी तरफ से आपको समझाने में कोई दिक्कत हुई है तो उसके लिए सॉरी। बट दोस्तों, मेन बात यह है कि आपको जो ये टॉपिक था पूरी तरह से उसकी जानकारी नहीं थी, इस वजह से आपको उसे समझने में भी प्रॉब्लम आ रही थी। एक बार दोबारा से मैं आपके लिए सारी चीज़ें क्लियर भी कर दूंगा और आपके बहुत से सवालों के जवाब भी यहाँ पर शॉर्टकट में मिल जाएंगे। एक एक करके हम शुरू करेंगे। तो पहली चीज़ दोस्तों, जिन्होंने विकास लाइफ केयर का शेयर बाय किया था ₹1.80 में, उनके लिए 35% का लॉस अब तक हो चुका है। और अगर वो अब इन शेयर्स को अप्लाई भी करते हैं विकास लाइफ केयर के राइट इशू में, तो भी उन्हें लॉस ही हो रहा है। वो लॉस ये है क्योंकि उन्होंने यहाँ से पहले तो इसके राइट्स, मतलब कि इनके अधिकार उन्होंने खरीदे हैं। मेरे अधिकार अगर आप खरीदते हैं तो आप पहले पैसा तो मुझे दे रहे हैं, ₹1 मान लीजिए दे रहे हैं मुझे, और फिर आप ₹1.85 दे रहे हैं कंपनी को। तो आपके लिए शेयर पड़ रहा है अप्रॉक्स ₹3 का, जो कि मार्केट प्राइस इसका अभी चल रहा है ₹3.10 विकास लाइफ केयर का। तो इसी वजह से आपको ये राइट्स बाय करके इस शेयर को नहीं अप्लाई करना चाहिए। दूसरी चीज दोस्तों, जिन्होंने भी इसको किया है सेल, वो सीधा सीधा पहुंच गए हैं प्रॉफिट में। उनका प्रॉफिट बुक हो चुका है और अब उनके मन में एक सवाल ये है, कहीं हमारे जो रियल विकास लाइफ केयर के ओरिजिनल शेयर हैं वो तो कम नहीं होंगे। तो उनका सवाल का जवाब यह है कि उनका एक भी शेयर कम नहीं होगा। मतलब आपके जितने भी शेयर पहले आपके पास थे ओरिजिनल, वो उतने के उतने ही रहने वाले हैं। अब दूसरा सवाल यह आता है कि अगर हमने इसे बेच दिया तो क्या हम अप्लाई कर सकते हैं। तो आप अब अप्लाई नहीं कर सकते और आपको करना भी नहीं चाहिए। और अगर जिन्होंने इसे खरीद लिया है वो अप्लाई कर रहे हैं तो उन्हें तो लॉस ही हो रहा है। अब दोस्तों, मैं बताऊं कि मैं इसमें अप्लाई क्यों नहीं कर रहा हूं। तो मेरी स्ट्रेटजी ये है, जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे पास जो भी शेयर आए आ रही के, मैंने अपने 50% शेयर बेच दिए थे उसी दिन, और उसके बाद आपके लिए वीडियो बना के डाल भी दिया था कि आपको क्या सही करना है। डायरेक्ट मैं ये बात नहीं बोल सकता कि आप इन्हें सिर्फ सेल करके अपना प्रॉफिट कर लीजिए, क्योंकि अगर सारे लोग सेल करने ही लग जाएंगे तो फिर यहाँ पर खरीदेगा कौन। जब खरीदेगा नहीं तो वहां पर प्रॉफिट होगा ऑपरेटर का, क्योंकि ऑपरेटर अभी इस शेयर को खरीदेंगे, लेकिन वो कब खरीदेंगे, वो इस शेयर को खरीदेंगे 6 जून और 7 जून को, क्योंकि वो 7 जून इसकी लास्ट डेट है। उसके बाद ये जो शेयर है विकास लाइफ केयर राइट्स, ये आपको मार्केट से गायब हो जाएगा और ट्रेड करते हुए नहीं दिखेगा। जब इसका प्राइस आपके लिए 10 पैसा पे जाते हुए दिख जाएगा, 15 पैसा पे पहुंच जाएगा, और ये पहुंचेगा 7 जून के लिए। आप ये देख लीजिएगा, वीडियो आप आज देख रहे हैं, एक बार इसमें कमेंट कर लीजिएगा और इस चीज को ट्राई कर लीजिएगा। आप अपनी सर्च लिस्ट में वापस से इसको चेक करिएगा कि जो मैंने कहा वो सच है या नहीं। जब ये शेयर 10 पैसे 15 पैसे पे पहुंचेगा तब ऑपरेटर वहां पर बाय करेंगे, क्योंकि फिर उनका जो प्राइस है वो ₹2 के अप्रॉक्स ही रहेगा पर शेयर, और ऑपरेटर कभी भी अपने हाथ से इस गेम को निकलने नहीं देंगे जब तक उन्हें इस शेयर में एडवांटेज दिख रही है रिटेलर का पैसा अपनी तरफ खींचने की, तब तक वो इसे नहीं छोड़ने वाले हैं। क्योंकि ₹2 में फिर बाय करके इसको, जो उनके पास नंबर ऑफ शेयर्स हैं उन वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएंगे, क्योंकि जितने भी राइट इशू के शेयर मार्केट में आए हैं ये सारे के सारे शेयर बढ़ने वाले हैं ओरिजिनल शेयर्स में, चाहे वो आपके डीमेट में बढ़े या किसी और के, क्योंकि जो जो अप्लाई करेगा उसको मिलेंगे। तो ऑपरेटर इसे लास्ट टाइम में ट्रेड करेंगे, इसीलिए इसका प्राइस आपको सिर्फ और सिर्फ गिरते ही दिखने वाला है। अभी आप सोचिए इसका प्राइस ऊपर की तरफ भागने वाला है, तो भागने वाला नहीं है। वहीं बात करें जो
प्रमोटर हैं वो भी यहाँ पर हिस्सेदार बन सकते हैं, चाहे तो वो भी खरीद सकते हैं, पर मुझे नहीं लगता कि कोई भी प्रमोटर यहाँ पर बाय करने वाला है विकास लाइफ केयर के राइट्स इशू। हो सकता है कुछ 2-4% बाय कर भी लें। अब दोस्तों बात करेंगे कि इसी वजह से मैं अप्लाई नहीं कर रहा हूं, क्योंकि अभी जो इसका प्राइस है यहां पे आपको देखने को मिला है, मैंने अपना ₹1.80 में बेचा है, जो कि मुझे सीधा सीधा प्रॉफिट हुआ। और ₹3.10 पे अभी विकास लाइफ केयर का ओरिजिनल शेयर का प्राइस चल रहा है, जो कि आप देखेंगे राइट इशू खत्म होने के बाद और Q4 का रिजल्ट आने के बाद आपको इस शेयर में काफ़ी अच्छी गिरावट देखने के लिए मिल जाएगी। लेकिन मैं उस गिरावट से नहीं डर रहा हूं, मैं उस गिरावट को ही अपना एक मौका बनाने वाला हूं, क्योंकि मैं मानता हूं ₹2.50 से ₹2.60 तक इसे बाय करना सही रहेगा और मैं वहीं पर जाकर के थोड़ा सा और इसमें माल उठा लूंगा। लेकिन बहुत बड़ी क्वांटिटी में मैं कभी भी एक बार में कोई भी शेयर बाय नहीं करता हूं, चाहे उसकी परफॉर्मेंस एकदम आसमान क्यों ना छू रही हो, क्योंकि वो स्ट्रेटजी आपके हमेशा गलत रहती है। आप अगर रेगुलर इन्वेस्टर हैं और एक अच्छे इन्वेस्टर हैं, आपके अंदर एक अच्छे इन्वेस्टर की कला है, तो आप कभी भी बल्क में माल नहीं उठाएंगे, या फिर आपके पास इतना पैसा हो कि आप मुकेश अंबानी जैसे हो या फिर अनिल अंबानी जैसे कि लिमिट ही नहीं हो। तो एक है मुकेश अंबानी और एक है अनिल अंबानी, दोनों में यही अंतर है कि आप देखेंगे ये कहां पहुंच गए नीचे और ये कहां पहुंच गए ऊपर। तो इसी तरीके की स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करें, पैसा कितना भी हो सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे तभी फायदे में पहुंचेंगे। बात करेंगे ऑफलाइन फॉर्म कहां जमा होगा, तो ऑफलाइन फॉर्म जमा करने के लिए आप अगर फॉर्म में ही पढ़ेंगे नीचे की तरफ आपको दिया होगा, आप अपनी बैंक में जाके एएसबा के थ्रू अपना पैसा ब्लॉक करा सकते हैं जिन शेयर्स को आप अप्लाई करने वाले हैं। अब बात करेंगे अगर ये राइट इशू जो है सब्सक्राइब नहीं हुआ तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, कंपनी के लिए पैसा नहीं मिलेगा। इसलिए आप देखेंगे इसका जो प्राइस गिर के नीचे पहुंचेगा, ऑपरेटर्स अपने पास सारे शेयर का कंट्रोल लेने के बाद इसको अप्लाई करके अपने पास स्टेक बढ़ा लेंगे, जिससे कि उन्हें होगा फ्यूचर में फायदा। कभी भी आप देखेंगे ऑपरेटर जब प्राइस ऊपर जाता है तब अपने शेयर बेचते हैं और जब प्राइस नीचे आता है तब वो शेयर खरीदते हैं। इसी वजह से अचानक से एक मोमेंट ऐसा आता है किसी भी पेनी शेयर में एकदम शेयर ऊपर की तरफ जाता है। तो दोस्तों आपके लिए अब मैंने लगभग सारे डाउट क्लियर कर दिए हैं, और आपको अभी भी अगर मन में कोई सवाल है तो दोस्तों आप थोड़ा सा कंफ्यूज खुद से हो रहे हैं, मैंने आपको एक भी बार कंफ्यूज नहीं किया है। मैं सबसे पहले वीडियो आपके लिए इसीलिए लेके आया था कि आपको लॉस ना हो। मेरा मकसद आपको सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट कराना है, कहीं से कहीं आपका लॉस ना हो कि आप इसे क्या करें। मैंने बार बार आपसे बोला बस बाय नहीं करना है, बाकी आप चाहें या तो इसे स्किप करें या सेल करें, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट से सेल करते हैं तो आप राइट इशू के लिए एलिजिबल नहीं हैं। अगर आप नहीं लेना चाहते हैं राइट इशू तो बेच के सबसे अच्छा सीधा सीधा अपना प्रॉफिट कमाएं, खाली बैठ के कोई भी फायदा नहीं मिलने वाला है। तो अब शायद आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए हों, अगर मिल गए हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अब भी अगर आप बार बार यही चीज सोच रहे हैं मैंने इसको बाय कर लिया है क्या करूं, तो आप इसे बेच दीजिए दोस्तों, और कुछ नहीं कर सकते, या फिर आप अप्लाई कीजिए तो आपको ये जो प्राइस है काफी ऊपर पड़ने वाला है। तो अब आप समझ गए होंगे। तो वीडियो को यहीं खत्म करते हैं दोस्तों, और आपको मेरी तरफ से अगर कोई भी हेल्प हुई है तो जरूर उस हेल्प के बारे में हमें जरूर बताइए।